हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज समान ज्ञान के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छे लगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र और गर्त। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसे हम चक्षु कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, चक्षु। अगला क्वेश्चन आज का, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी और रियूनियम। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मासिमराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, मासिमराम, इंडिया में पड़ता है, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा, थार, अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया। तो जो विश्व में सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल। एक मरुस्थल है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, इसका आंसर हो गया, सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है? आयन मंडल को, समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, ओजोन मंडल को। तो जो इसमें जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचला परत होता है वायुमंडल का, उसे ही हम मौसमी परत के छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका क्षोभ मंडल, सबसे निचला वाला परत जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखेंगे। इसका आंसर डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिका झील और विक्टोरिया झील। तो ये जो सबसे सबसे गहरी झील कौन सी है आपकी? बैकाल झील, जो कि रूस में पड़ती है। तो देख लेते हैं कौन झील कहाँ है। ये भी पूछता है कि मिशिगन झील किस देश में पड़ता है। जो मिशिगन झील है वो अमेरिका में है, जो बैकाल झील है वो आपका रूस में पड़ता है। और टिटिका झील जो है ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित एक झील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन ये था कि सबसे गहरी झील कौन है, उसका आंसर तो हो गया आपका बैकाल झील, जो रूस में है। लेकिन ये भी पूछता है कि ये मिशिगन झील कहाँ है, तो अमेरिका में, बैकाल झील रूस में, और टिटिका झील है आपका पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील है जो ये है साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कीनिया, तंजानिया और युगांडा से घिरी विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो इसलिए इसमें टाइम लेकर मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को। तो इसका तो आंसर हो गया बी पार्ट, बाकी सबका आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ है और आता भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, बोयोम जलप्रपात और नियाग्रा। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका एंजिल जलप्रपात है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यूके में, चीन में, यूएसए में, रूस में। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है आपका वो यूएसए में पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सी पार्ट, अमेरिका। यूएसए भी बोलते हैं जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील, बैकॉल झील। तो जो विश्व का सर्वाधिक लवणीय या क्षारीय झील है वो आपका वान झील है, जो टर्की राज्य में पड़ता है। इसकी लवणता होती है 333%, बहुत ही ज़्यादा लवणता होता है। ये वान झील है जो टर्की की है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, वान झील। अगला क्वेश्चन आज का, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है? ऐसा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वह झील जिसमें नाव चलती है। तो इसका ऑप्शन है आपके वान झील, टिटिका झील, मृत झील और विक्टोरिया झील। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, टिटिका झील। जो टिटिका झील है जो बोल्विया और किसके, हाँ, पेरू और बोल्विया के सीमा पर स्थित है। टिटिका झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, टिटिका झील। अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील और बैकॉल झील। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका ए पार्ट, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन में, रूस में, कजाकिस्तान में और जापान में। जो अरल सागर है आपका ये पड़ता है कजाकिस्तान में। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, कजाकिस्तान। अरल सागर जो है कि वो कजाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर झील, कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर, बैकॉल झील और मृत झील। तो जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो आपकी ये सुपीरियर झील है,
नहीं, कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर है, तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को हजार हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को, जर्मनी को, थाईलैंड को और भारत को। तो इसको जो फिनलैंड देश है उसको कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज का 14वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा में। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, वो किस देश में स्थित है? कनाडा में, नॉर्वे में, वेनेजुएला में, इंग्लैंड में। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका वेनेजुएला में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन नदी पर, पराना नदी पर, कैरोनी नदी पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो एंजिल जलप्रपात है आपका कैरोनी नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कैरोनी। अगला क्वेश्चन है, बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन में, कांगो में, नील में और जैर में। जो बायोम जलप्रपात है आपका ये जैर या कांगो नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में, 1854 में, 1997 में और 1999 में। तो जो सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था स्टार्ट वो हुआ था आपका 1854 में, सॉरी 1854 में स्टार्टिंग हुई थी सुएज नहर का। अभी पूछता है कि बनकर कब तैयार हुआ था, तो उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था आपका 1854 में स्टार्ट हुआ था, और बना कब था ये आगे देखेंगे हम। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नगर है, विश्व की जो सबसे बड़ी जहाज रानी नगर है वो कौन सा है? कील नगर, सू नहर, सुएज नहर और पनामा नहर। तो जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी जो जहाज रानी नहर है, मीन्स जिसमें से बहुत सारे जहाज़ें जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ें आती हैं, वो आपका सुएज नहर पता है, सुएज नहर को होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट सुएज नहर, व्यस्तम ये नहर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 155 किलोमीटर और 98 किलोमीटर। जो सुएज नहर है उसकी लंबाई है आपकी लगभग 168 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट 168। सुएज नहर जो 1854 में बनना स्टार्ट हुई थी, वो बनकर कब तैयार हुई थी, किस सन में तैयार हुई थी? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेते हैं। पूछता है कि सुएज नहर कब बनना स्टार्ट हुआ था, और जब बनना स्टार्ट हुआ तो कब कंप्लीट हुआ था? तो जब बनना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1854 ईस्वी में, और जो बन के तैयार हुआ था आपका वो हुआ था 1869 ईस्वी में। तो इसको टोटल कितने साल लग गए हैं? 6 9 6 15 साल लग गए थे बनने के लिए सुएज नहर को। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट 1869 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था सुएज नहर। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप उसे बोलते हैं जहाँ की पूरा सालों साल बर्फ से ढका रहता है, बर्फ जमा रहता है। तो इसका आंसर जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो नीचे उस हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, इसलिए उसे श्वेत महाद्वीप कहते थे। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप जो महाद्वीप है उसको हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट यूरोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को। तो ये आपका कहा जाता है एशिया को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट एशिया। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? ये कौन सा द्वीप जो है एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं थी। इनमें जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो एक देश भी है, एक द्वीप भी है और एक महाद्वीप भी है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे भी छोटा है। विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो एक द्वीप समूह है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत दानों में निवास करता है? 50%,
70%, 80%, 90%। तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो भाग 90% लगभग होता है वो मैदानों में निवास करता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट 90%। अगला क्वेश्चन है डेकेंसबर्ग पर्वत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लगा लेते हैं। इसमें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में पूछता है। डेकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया में, नामीबिया में, इनमें से कोई नहीं। जो डेकेंसबर्ग जो आपका ये पर्वत है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में और मध्य मंडल में। जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है आपका, वो जाहिर सी बात निचले वाले मंडल में होगा, उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं हम। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट क्षोभ मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी याद रखिए पूछता है। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक घनत्व होता है वायुमंडल का। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? समताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में। तो जो ये जो क्षोभ मंडल है सबसे निचला मंडल है, उसी में ही दैनिक मौसम परिवर्तन आदि तूफान का आना उसी मंडल में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट क्षोभ मंडल। अगला तीसरा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करेंगे ये शुरू से। बीएड, बीटीसी, टेट, सी टेट, सुपर टेट सब वनडे एग्जाम में पूछता है। तो कि 4 स्टार लगा लेंगे, 5 स्टार लगा लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि विश्व में निम्नलिखित में से विश्व की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, काराकोरम को, तियानसान को, इनमें से कोई नहीं। जो पामीर का जो पठार है, जो बहुत ही ऊंचा पठार है विश्व का, जिसे विश्व की छत कहा जाता है, ये तिब्बत में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट पामीर का पठार, पामीर या तिब्बत में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। 21वां क्वेश्चन आज का, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? जो पठार वाले क्षेत्र होते हैं उनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल, मैग्नीज, कोयला, ये सभी। तो जाहिर सी बात है जो पठारी क्षेत्र होंगे उसमें खनिज तेल यानी तो कोयला वाला पेट्रोलियम तो निकलेगा नहीं। तो वही जो है इसका आंसर जो है आपका खनिज तेल। जो खनिज तेल होता है वो पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, उसमें सिंपल खनिज पाए जाते हैं, मैंगनीज, कोयला, धातु तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट खनिज तेल। 32वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस, इसमें से कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप की है? आल्पस, हिमालय, रॉकी और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है एग्जाम में, ये पीसीएस उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है जो पीसीएस में एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, वही क्वेश्चन छोटे वनडे एग्जामों में रिपीट भी हो जाता है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्पस। आल्पस जो पर्वत है आपका यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। और जो हिमालय वो तो मालूम है आपका इंडिया की है, भारत की है, भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। जो रॉकी है, जो रॉकी भी पर्वत श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी पूछता है, वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो इसका आंसर भी याद रखेंगे। तो आज का 32 क्वेश्चन हो गया, यहाँ आपके लिए समाप्त होता है। अब आप देखते हैं कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपके लिए, उसका आंसर आज बता देते हैं। कल का क्वेश्चन था कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो चक्रवात की जो आकृति होती है वो होती है आपकी अंडाकार, अंडाकार के रूप में होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट अंडाकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आपको, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेते हैं इस पर। इसका कमेंट, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखने कितना लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आएगा भी। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।